जय हिंद। एक्सलेंट फ्रेंड्स क्लब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे साथी आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के सिलेबस को लेकर के, और बिहार दरोगा के लिए आपको कौन से बुक को पढ़ना चाहिए ताकि आप एक सेफ स्कोर में जा सके और अपना मेरिट जो है आप बना सके। तो बने रहिएगा वीडियो में, हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आपको एक एक चीज़ बताएंगे जो आखिर में आप किस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर करके 160 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, अभी तक आप तैयारी ही कर रहे होंगे, हालांकि तैयारी की जो रणनीति होती है वो एकदम बेफिक्र रणनीति होनी चाहिए और चुनिंदा बुक आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप 10 बुक को पढ़ लिए, 12 बुक को पढ़ लिए, इसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं जो 12 से 15 बुक पढ़ने का। आप मात्र और मात्र 3 से 4 बुक पढ़ें, ज़्यादा बिहार दरोगा के लिए कोई भी बुक जो है आप ना चुनें। मैं वो बुक बताऊंगा और आपको वो बुक पढ़ना चाहिए और आपको 100% मैं कहता हूं जो आप सिलेक्शन लेंगे। जैसा कि मेरा अनुमान रहा है 2 बार से मेरिट तक पहुंचने का, तो आप भी पहुंच सकते हैं वहां तक, तो वीडियो में बने रहें। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सलेंट फ्रेंड्स क्लब के द्वारा जो सबसे पहले यहाँ क्या कराई जाती है, तो मेरे प्यारे साथी जो यहाँ आपको बुक जो चलाई जाती है वही बुक जो है हम आपको भी सजेशन देंगे और आपको भी सबसे पहले करना चाहिए। चलिए हम सीधे बुक पे आते हैं, ज़्यादा कोई जो है बहस नहीं करते हैं। सभी लोग के पास जो है अगर जनरल कमीशन की तैयारी करते होंगे तो सभी लोग के पास ये बुक होगा और ये बुक का कलर देख कर के ही आप पहचान सकते हैं। नाम देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा समझेंगे सामान्य ज्ञान लुसेंट। मेरे प्यारे साथी, जब भी आप अगर जनरल कम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार दरोगा हो या रेलवे हो या अन्य किसी भी कम्पिटिशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक जो है आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और पास होने से नहीं, इस बुक को जो है एक एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें जो आपके पास कंटेंट दिया गया है ये बहुत सारा कंटेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लुसेंट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। चलिए हम पढ़ने की आपको तरीका पहले बाद में बताएंगे, सबसे पहले आपको बुक का एटलीस्ट नाम बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास एक लुसेंट होना चाहिए। इसके बाद जो है आप जो है दृष्टि का जो क्विज बुक आती है साइंस का, वो आपके पास बुक बहुत ज़रूरी है। कई सारे साथी कहेंगे जो हम लुसेंट का ही साइंस पढ़ते हैं, क्या वो बेनिफिट नहीं है? मेरे प्यारे साथी, स्पेशल अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो उसमें जो है क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन दिया गया है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें ऐड किए गए। इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बस वही क्वेश्चन है। ज़्यादातर मात्रा में अगर बायोलॉजी को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे प्लांट वगैरह पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो सीधा और सीधा फैक्ट एनसीईआरटी से लिया और इसमें लिख दिया गया है। तो मेरा जो पसंद बुक रहा है और सबसे ज़्यादा जो हम वैल्यू दिए हैं इस बुक को, जो दृष्टि का जो साइंस का जो क्विज बुक है उसी पर हम दिए हैं। और ये मानना है कि अगर आपके पास साइंस की प्रश्न अगर बात करते हैं, 20 प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो 15, 16, 17 प्रश्न, 17, 18 प्रश्न तक आप बना सकते हैं। 1-2 प्रश्न आपको ऐसे पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथी जो वो आपसे मुश्किल से मुश्किल जो है आपको लगेंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कई सारे ऐसे साथी होंगे जो तुक्का लगा के 1-2 प्रश्न को सही भी कर सकते हैं। लेकिन इतना उम्मीद मानिए, अगर 20 प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो 16-17 प्रश्न आप सही कर पाएंगे अगर इस बुक को अच्छा से पढ़ लेते हैं तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है मेरे प्यारे साथी, जो बिहार दरोगा में किस प्रकार से प्रश्न को पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती है, उस पर अगर हम गैस करेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को हम देखने का प्रयास करेंगे। यह जरूरी नहीं है जो प्रीवियस ईयर, हर एक एडिशन अलग अलग जो है प्रकाशन का अलग अलग आता है, तो आप ले सकते हैं किसी भी प्रकाशन का। आप जो है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक एक होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर का हो। जो हम यहाँ सबसे ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं वो ज्ञान बिंदु का जो आपके पास सेट दिया गया है 3rd एडिशन का, वो बुक करते हैं। इसमें क्या है मेरे प्यारे साथी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है जो आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका एनालिसिस जो है अच्छा से दिया गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें कई सारे प्रश्न, उससे जुड़े हुए प्रश्न को जो है उसके सामने डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतर तरीक़ा से सजाया गया है और बताया गया है। तो मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल में जो मार्केट है उस प्रीवियस की अगर हम बात करते हैं तो इससे बेहतर बुक नहीं, ऐसा बात नहीं है जो हम उनका जो है प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। हाँ, आप अगर चाहे तो किसी और का भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो पसंद करते हैं और जो हम लोग यहाँ बच्चा को प्रिपेयर करवाते हैं यही बुक से करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये बुक को पढ़ना चाहिए और जितने भी प्रीवियस में पूछ लिया गया प्रश्न है वो आपकी ज़बान पे होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये जो आपके पास बुक है और इसमें टोटल जो है 808 पेज है। आप समझ सकते हैं टोटल कितना पेज है, 808, और मात्र 25 सेट है। अब समझिए 25 सेट में जो है 808 आपके पास पेज है। समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है उसका एक्सप्लेनेशन होगा।
तो ये बुक आपके पास होना चाहिए और एक एक प्रश्न के बारे में जो है अच्छा से दिया गया है। अब जैसे मान के चलिए बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो आंसर इसका कोर्ट हो जाएगा। अब और सारे जो खेल के मैदान हैं उसे क्या कहते हैं वो भी आपके सामने में लिख दिया गया है। तो आपको क्या होगा, एक तो आप अगर कोई बुक पढ़े हुए हैं तो ये आपको रिवीजन में एकदम मज़ा लगेगा क्या जो हाँ ये कन्फ्यूजन जो है दूर होते जाएगा। तो सबसे बेहतर इसके बाद भी है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो सीधा सीधा लिखा जाता है। जो राष्ट्रपति कितने सदस्य को 12 सदस्य को करते हैं, कौन सा आर्टिकल के तहत करते हैं। इसके बाद भी जो पहले एंग्लो इंडियन को, हालांकि फिलहाल एंग्लो इंडियन की नहीं करते हैं लेकिन पहले किया करते थे, वो किस आर्टिकल में था, कितने सदस्य हो, मतलब इस प्रकार का निचोड़ प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये बुक में आपको मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर सिर्फ ये भी बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ जो 55 से 60% बिहार दरोगा की तैयारी सिर्फ और सिर्फ इस बुक से हो जाएगा, मैं आपको दावा करूँगा। लेकिन मैं ये दावा नहीं करूँगा जो मेरिट आप इस बुक से ही बना लीजिएगा, नहीं मेरे प्यारे साथी, उसके लिए भी कई सारी कंडीशन होती है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको बताया साइंस का, इस पे आपको पुलजोर फोकस करना पड़ेगा। जितने भी प्रश्न हैं आप जवान पे इस प्रश्न को आप रख लें। इसके बाद एक क्या करें, जब ये प्रश्न को आप, जब इस बुक को जो है आप ख़त्म कर लेते हैं तो साइंस का एक MCQ आता है जो कि दृष्टि का ही आता है MCQ, उसको आप लेकर के एक अच्छा से जो है उसको अच्छा से पढ़ लें और सेट लगा लें। एक एक प्रश्न को उसमें से देखने का प्रयास करें, उसमें भी जो प्रश्न लिखा गया है इसी का निचोड़ रहता है और 2-4 फैक्ट रहता है जो NCERT के सीधे उठा करके उसमें डाल दिया जाता है। और देखिएगा जब प्रीवियस ईयर उल्टा करके तो जो MCQ प्रश्न आपके पास, जो MCQ बुक है आपके पास दृष्टि का, उसमें से देखिएगा सीधा और सीधा साइंस का प्रश्न वहाँ से उठा करके बिहार दरोगा में पूछ लिया गया। तो क्या करना है, इसको तो सबसे पहले अच्छा से पढ़ना है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है। इसके बाद इसका एक MCQ आता है जो NCERT लेवल, NCERT टाइप का रहता है बुक है, वो आपको अच्छा से उसको एक एक प्रश्न के साथ जो है चुनिंदा प्रश्न उसमें रहती है, आप उसको जो है सॉल्व करें उसको। इसके बाद लुसेंट की बात रही, जो लुसेंट कई सारे साथी का कमेंट आता है सर लुसेंट हमें याद ही नहीं होता है, 2 साल से पढ़ते हैं, 3 साल से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथी आप लुसेंट को जो है कई बार पढ़ भी लेते हैं, याद नहीं होता है, उसके लिए क्या करें। देखिए मेरे प्यारे साथी, अगर आपके पास कोई भी प्रश्न डिफ़िकल्ट लगता है तो इसका मतलब यही है कि उस प्रश्न को आप कम बार देखें। एक ही मतलब इसका यही हो सकता है जो आप उस प्रश्न को कम बार देखें। तो मेरा जो मानना है ये आपको जो है मत कहिए जो याद नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को याद एक बार में नहीं होता है। आप कोशिश क्या करें, जो प्रश्न आपको याद नहीं होती है उसको कॉपी में एक लिखने का प्रयास करें। और आप जो है भर दिन में अगर मान के चलिए आप 50 प्रश्न को लिखते हैं, कल होकर के सुबह में उठे और आप 10 से 15 मिनट जो है उस 50 प्रश्न पे आप देने का प्रयास करें। अब मान के चलिए कोई जो है, इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में ही पढ़ रहे हैं, मान के चलिए हम वैष्णव धर्म को पढ़ने का प्रयास किए। अब वैष्णव धर्म में ऐसा तो नहीं होगा जो 100% में 100% हमें याद ही नहीं होगा, ऐसा तो किन्हीं भी साथी को नहीं हो सकता है। आपको एटलीस्ट 20 से 25% या कई सारे साथी जब 2-4-5 बार पढ़े हुए हैं, 2 बार 3 बार पढ़े हुए हैं, उनको 60%, 70%, 80% जो है उनको प्रश्न याद रहेंगे। अब जिन साथी को 80% याद हो जाते हैं, 20% नहीं याद होते हैं, तो आप एक कॉपी लिखें और उसमें आप लिखें वैष्णव धर्म। और वैष्णव धर्म में जो प्रश्न आपके पास कन्फ्यूजन होती है, जो प्रश्न हमें लगता है बार बार भूलते हैं, बस वैष्णव धर्म को लिख करके, और वैष्णव धर्म में कितना प्रश्न, 20% का मतलब आपके पास जो है लुसेंट से अगर हम देखेंगे तो 7 से 8 प्रश्न या 10 प्रश्न आप मान लें जो आपके पास नहीं आता है, तो वैष्णव धर्म को लिखेंगे और 10 प्रश्न ही उसमें हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो आगे भी कई सारे वंश आएंगे। जैसे धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म में भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको कोई प्रश्न नहीं जानते होंगे। अगर इसमें मान के चलिए 50 प्रश्न है या 20 प्रश्न है तो आपको 10 प्रश्न या 5 प्रश्न या 7 प्रश्न आपको नहीं आएंगे। फिर आप लिखेंगे ईसाई धर्म और उसमें से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न या 10 प्रश्न आपको नहीं आते हैं, उस प्रश्न को ऐड करेंगे। जब इस प्रकार से अगर आपका नोट्स बन जाता है एक सप्ताह में, तो कई सारे वंश, कई सारे धर्म का एक नोट्स बन जाएगा और प्रत्येक सप्ताह जो है उसे 1 बार 2 बार उसे दोहराया कीजिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार उसे दोहराया कीजिए। आप देखेंगे आप एक अच्छे लेवल पर जाएंगे और आपको याद भी रहेगी, इस बात को याद रख ले। लेकिन आप बार बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, सोचिएगा हमें याद नहीं हो रहा है, इसको आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं, जीवन में कभी नहीं याद होगा। इसके बावजूद भी आपको जो शब्द को लेकर के या किसी भी, जैसे हम मान के चलिए जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने का प्रयास करते हैं, इकोनॉमिक्स में कोई डाटा हमको समझ में नहीं आ रहा है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, हालांकि इसमें खूब मात्रा, डिटेल मात्रा में नहीं लिखा रहता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तो
आपको एक ही ऑप्शन आपके पास होना चाहिए जो चीज़ों को समझे। अगर आप बुक से नहीं समझ रहे हैं तो आप कहाँ जाएं, या तो आप गूगल पे जाएं या तो आप यूट्यूब पे जाएं और सीधे लिखे वहाँ पे जीडीपी क्या होता है, सीधा एक मात्र में लिखिए जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। आप वहाँ से 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो को कलेक्ट करें और माइंड में उस चीज़ को समझें और इसके बाद उस बुक को पढ़ने का जो है प्रयास करें, ताकि आपको बेहतर समझ में भी आए और बेहतर तरीक़ा से आपको याद भी रहे। तो सबसे जो हम प्रमुख बातें बताएं आपको याद करने का, जो प्रश्न आपके पास आता है वो तो हमको याद आएगा ही आएगा। अब जैसे मान के चलिए बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथी, तो अगर आप आज जान गए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध थे, तो मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल या आदमी का जो है अंतिम चरण जिस समय में होगा एक मनुष्य का, उस समय में भी वो नहीं भूल सकता है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं कह सकते। तो ये सब प्रश्न जो होते हैं वो आपको हमेशा याद आएंगे। और क्या ज़रूरत है हमें बार बार उसी प्रश्न को पढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो हमें ये लगता है जो हम कभी ये जीवन में भूल ही नहीं सकते, उसको ठीक है चलने देते हैं। जो हमें कठिनाई होती है, जो हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, उस प्रश्न को ही लिखेंगे और उस प्रश्न को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका आपके पास यही हो सकता है। और इसके बावजूद भी इतना अगर आप घर पे कर रहे हैं, इसके बाद एक सेट प्रत्येक दिन जरूर लगाएं। बिहार दरोगा के लिए एक सेट प्रत्येक दिन लगाएं। या तो आप हम लोग का टेस्ट यहाँ परचेज कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं अगर हम बेहतरीन तैयारी के लिए जो है एक टेस्ट सीरीज लें, तो हम लोग का जो यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज चलती है, अगर आप वो चाहते हैं जो आपके पास भी प्रोवाइड किया जाए, तो देखिएगा मेरे टेस्ट का जो है कलेक्शन क्या रहता है, यहाँ हैंड राइटिंग रहता है, यानी हाथ से लिखा हुआ टेस्ट मिलेगा और एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। हर सिलेबस से आपको जो है इसमें प्रश्न डाले जाते हैं और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस का जो है आपके पास थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिएगा ये जो है थोड़ा जूम कर दीजिएगा, देखिए ये जो है आपके पास जो है क्वेश्चन का कलेक्शन है और बेहतरीन तरीका से जो है आपको क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेंगे। इसके बाद भी जो है आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस टेस्ट को देखे होंगे और ये आपको प्रत्येक सप्ताह जो है, आपको सप्ताह में प्रत्येक दिन, लेकिन रविवार को आपको WTN होती है और WTN में क्या होते हैं, उसमें हम खुद टेस्ट लेते हैं और उसका कलेक्शन जो है आपको अगर देखने का अगर बात करेंगे तो आप जा करके जो है एक्सीलेंट फ्रेंड्स क्लब के जो है आप जाएं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जा करके संडे का जो टेस्ट होती है हम लोग का WTN, एक WTN टेस्ट होती है वीकली, जिसमें आपका अगर कलेक्शन अगर आप चाहते हैं जो उसका क्या कलेक्शन रहा है, क्वेश्चन किस टाइप से है, तो आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें एक्सीलेंट फ्रेंड्स क्लब और वहाँ देख लें जो क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया जाता है। क्वेश्चन का तरीका ही बेहतर तरीका है। मेरा मानना है अभी तक अगर आप टेस्ट कहीं लिए हुए होंगे उससे कहीं न कहीं बेहतर तरीका से आपको टेस्ट वहाँ मिलेंगे और बेहतर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा जो आपको एग्जाम में जो है ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप चाहते हैं जो हम यहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम या आप वीडियो जहाँ चलेगी वहाँ पे जो है हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। आप उस पर जो है कॉन्टैक्ट करके जो है मात्र 101 रुपये में जो है प्रत्येक महीना का जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको होमवर्क भी चलेगी, जो होमवर्क यहाँ चलती है वो भी आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ आपसे मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं डिटेल मात्रा में उसके बारे में जाने तो आप उसको नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तैयारी हम सबसे पहले क्या बताएं, जो एक टेस्ट प्रत्येक दिन लगाएं। अगर आपका मन है जो मेरा टेस्ट ले तो आप ले सकते हैं और बेहतर टेस्ट है। इसके बाद वो जो टेस्ट बनाएंगे मेरे प्यारे साथी, उसमें मान के चलिए आपका 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में जो है मुझे 60 ही प्रश्न आया और पहला दिन अगर 50 भी आ गया तो घबराना नहीं है। जो अब 50 नंबर आया है 100 में, हमें दरोगा नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोगों को दरोगा बनते देखा है जिसको 200 नंबर में 94 नंबर 85 नंबर 90 नंबर आया है। आज वो भी जो है वर्दी पहन के तैयार है। तो किसी भी साथी को घबराना ये बात की लेकर के नहीं है जो हमें 90 नंबर आया, 50 नंबर या 50 भी आ रही है तो आपको घबराने की जरूरत, बस वक्त देना है, समय देना है। इस बात को आप उम्मीद बांध दें। किन्हीं भी साथी को घबराना नहीं, इस बात को आप याद कर लें। इसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं जो तैयारी को केयर करने का, तो जो आप टेस्ट लगाए हैं उसमें आप देखिए एरर कौन सा हो गया और एरर पे विशेष जोर देना है। एरर जो हुआ है उस प्रश्न को क्यों हुआ है, आखिर में ये मेरा पढ़ा हुआ था कि नहीं हुआ, अगर पढ़ा हुआ था तो किस कारण से मेरा गलत हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत हुआ है।
उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना। अगर 100 प्रश्न बनाए हैं उसमें 40 प्रश्न अगर निगेटिव हो गई है तो 40 प्रश्न का जो है विश्लेषण आप गूगल पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पेपर पे भी देखिएगा कि आखिर में ये क्यों हुआ है। जब 100 प्रश्न बनाएंगे तो 4 से 5 प्रश्न तो आपको ऐसे गलत हो जाएंगे जो आपको आता हुआ प्रश्न होगा, आपको जो आता होगा वो गलत हो जाएगा। 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ पे जो है विशेष करके ध्यान देंगे, जो गलत आखिर में क्यों हुआ है, गूगल पे उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज़ से आपको तैयारी ग्रोथ हो सकती है। तो आप इसके बावजूद भी जो है आप अगर हम बात करते हैं जो पीटी एग्जाम को लेकर के, तो करंट अफेयर्स के बारे में हम छोड़ दिए थे। आखिर में करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो करंट अफेयर्स हम फिलहाल में जो है एडुटेरिया का बुक चलाते हैं। एडुटेरिया का बुक चला रहे हैं। अगर आपके पास एडुटेरिया का उपलब्ध है बुक तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एसपीटी का बुक ले सकते हैं। एसपीटी का भी बुक बेहतरीन बुक है और आप उसे जब पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर 15-16 प्रश्न अगर करंट अफेयर्स का मिल रहा है तो आप इतना उम्मीद कर लें, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो 15-16 प्रश्न में आपको 12-13 प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। इस बात को याद रखें और उतना ही सॉल्व करना है। ऐसा थोड़ी ना है जो हमको 16 में 16 ले लें या और सब्जेक्ट में 100 में 100 ले लें। पीटी पास करने के लिए 100 में मात्र और मात्र आपके पास 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए, मात्र और मात्र 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए। पीटी आप पास, अगर आप इसके बाद भी आप कैटेगरी में हैं तो उससे कम भी अगर आपके पास हो रही है तो वो भी आप पास कर जाएंगे, 60-65 इस प्रकार से भी। लेकिन जनरल वगैरह में है तो 70 सही कर लिए, इसका मतलब पीटी पास है। इस बार का भी आप कटअप देख सकते हैं, 125 के राउंड में कटअप रहा है। ओबीसी का एक वही 126-27 सरकारी में शायद जनरल का था। तो इस प्रकार से ही इसका कटअप रहती है। एसटी वगैरह हो गए तो 105-7 कटअप है। तो विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो है 4 से 5-6 महीना जो है रेगुलर मेहनत करते रहें, वैकेंसी आप लोग को बहुत जल्द आ जाएगी। इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस दिन समझिए आपके पास समय कम पड़ गया, इस बात को उम्मीद मान ले। जब तक वैकेंसी नहीं आई है आपके पास समय भी है और दिमाग खुला है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और वैकेंसी की बात रही तो वैकेंसी भी आप लोग को जल्द ही आ जाएगी, इसलिए लगन से मेहनत करें। इस बार अगर दरोगा में चूक जाते हैं मेरे प्यारे साथी, फिर 2 से 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। इस बात को याद कर ले, 2-3 साल वैकेंसी आपको नहीं आएगी। इसलिए सारे साथी मन लगा करके तैयारी करें और विशेष करके जो है जितने भी साथी हैं थोड़ा सा चैनल को कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे और सारा चीज़ जो है सब इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। जहां भी देखते हैं वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।